बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML के पार्ट 2 लेक्चर में हमने जो पहला लेक्चर आपको दिया था पार्ट 1, जिसमें हमने जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो वेलकम टू माय वेब पेज पहला हमने तैयार किया, जिसमें हमने हेड और टाइटल को समझा। ये आपके सामने आप देख सकते हैं इधर कि हमने इन चीज़ों को हमने कवर किया, जिसमें हेड, टाइटल और बॉडी में वर्क किया। आज के हम इस लेक्चर में इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और टैग्स को समझेंगे कि अगर हमने फ़र्ज़ करें कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने अब अपने ये जो हमने लिखा है वेलकम, इसे हम सेंटर में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उस टेक्स्ट से पहले सेंटर टैग लगा देंगे। अगर हम इसको सेव करते हैं और ये अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये जो हमने देखा कि वेलकम टू माय पेज आपको नज़र आ रहा है, ये पेज के सेंटर में आप देख सकते हैं चला गया है। दोबारा कोडिंग को हम उठाते हैं और अगर हम अपनी राइटिंग को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो हम एक और टैग लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज़ इक्वल टू, हम साइज़ दे देंगे जो हमने साइज़ लगाना है, तो उसके बाद टैग को बंद करेंगे। ये आप कोड देख लीजिए, ये आपके सामने हमने लिखा है फॉन्ट साइज़ इक्वल 8। ये हम साइज़ कम ज़्यादा करके अपने फॉन्ट साइज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको फिर हम सेव कर लेंगे Ctrl+S की मदद से, या आप फाइल पे जाके आप सेव करेंगे और जहां आपने अपने उस पेज को बनाया था उस पे जाके आप राइट क्लिक करके ये आपके पास, ये देखें कि ये आपके पास रिफ़्रेश का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने अभी जो साइज़ दिया उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि वो साइज़ उतना हो चुका है। अब फिर वापस जाते हैं यहाँ पे, और अगर हम मज़ीद टैग लगाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमने इसके कलर को भी चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो कलर देना है वो दे दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कलर का नाम लिखेंगे, तो F5 को प्रेस करते हैं तो वो देखिए अब यहाँ पे कोई हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हम उसको अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कि हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं किया है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। अब हम इसको दोबारा सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, तो ये देखिए कि हमने इसको जो है वो कलर भी इसका हमने शिफ्ट कर दिया है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, और आप लोग जो है ये वीडियो लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंच सकें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता रहे। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसके टेक्स्ट को जो है वो कलर भी कर लिया है। अब अगर हम इसी टेक्स्ट को अगर हम अंडरलाइन वगैरह करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप देखिए, हमने ये वेलकम टू माय पेज जो है वेब पेज, हमने इसको कलर वगैरह कर लिया है। अगर हम इसको मज़ीद इसके टैगिंग देखें तो हम अब यहाँ पे आप देख सकेंगे कि अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जहाँ हम लोगों ने ये फ़ॉन्ट कलर दिया है, इसके आगे अगर हम यू का टैग दे देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, बी का टैग दे देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और आई का टैग दे देंगे तो ये इटालिक हो जाएगा। इसको फिर सेव करके देखते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं और यहाँ अपने पेज पे आके इसको हम
जो है F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बोल्ड भी हो गई है राइटिंग हमारी, वेलकम टू माई पेज, और साथ में अंडरलाइन वगैरह भी हो गई है। तो अभी हमने क्योंकि एक ही वेलकम टू माई पेज लिखा है, अब अगर हम नेक्स्ट लाइन इसकी लिखते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिस इज़ माय सेकंड लाइन ऑफ वेब पेज। तो देखिए ये हमारे वेब पेज की सेकंड लाइन हमने लिख दी है। और देखिए मैंने इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गैप भी दिया है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको F5 प्रेस करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक तो वेलकम टू माय वेब पेज और दूसरा दिस इज़ माय सेकंड लाइन, दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं हमारी आउटपुट में, हमारे वेब पेज के अंदर। जबकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको देखें, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो मौजूद है, वो दो पेजेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो मौजूद है। आप देख सकते हैं उसको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दो लाइन पे मौजूद है। वेलकम टू माय वेब पेज अलग लाइन है, ये अलग है। लेकिन जब हम उसको वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर देखते हैं तो एक ही में शो होता है। इसके लिए हमें एक टैग लगाना होता है जिससे हम ब्रेक यानी BR टैग कहते हैं। इसको आप लगा के जब आप इसको सेव करोगे फाइल को, ये देखिए आपने सेव किया, और जब आप इसको अब रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकोगे कि वो लाइन जो है वो नीचे आ गई है। लेकिन एक तो हमने जो पहले वाली लाइन को जितने भी स्टाइल लगाए थे, ये जो हमने फॉन्ट कलर दिया, सारा कुछ दिया, वो उसके साथ भी मौजूद है। ठीक हो गई बात। और ये हमने सेंटर टैग भी दिया था, वो भी मौजूद है। अब हम ये चाहते हैं कि नीचे वाली लाइन के ऊपर तमाम फॉन्ट वगैरह आप इसको स्लैश फॉन्ट कर दो ताकि वो फॉन्ट्स के टैग्स को ख़त्म कर दे। फिर आपने जितने ये लगाए हैं अंडरलाइन वगैरह, इनको आपने ख़त्म करना है, तो आप इनको भी स्लैश के साथ ख़त्म करवा दो। आप चाहते हो कि सिर्फ ऊपर वाली जो लाइन थी माय वेलकम टू माय वेब पेज, ये इसको इटालिक अंडरलाइन करना था, उसके बाद इस सेकंड लाइन को नहीं करना है, तो इसलिए आप इससे वो हटा दो। और अब इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको हम देखते हैं। तो आप ये देखिए कि हमने उसके ऊपर से वो फॉन्ट हटाए और चीज़ें ख़त्म कर दी। कलर नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, इटालिक नहीं है, लेकिन अभी साइज़ बरकरार है और टैग सेंटर में बरकरार है। तो इसको अगर आप साइड पे करना चाह रहे हैं तो हम अब क्या करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे कोडिंग पे इसकी, और इसके हम इसको अब साइज़ को, फॉन्ट साइज़ जो है वो इक्वल हम कम कर देते हैं। फ़र्ज़ करें 5 का या 7 का 6 का फॉन्ट साइज़ हम इसको दे देते हैं। आप कंट्रोल S दबाते हैं और इसको दोबारा चेक करते हैं तो देखें फॉन्ट साइज़ हमने कम कर दिया है। टेक्स्ट को हम लेफ़्ट साइड पे लाना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक और टैग लगाते हैं और यहाँ पे कहते हैं PALIGN, P अलाइन इज़ इक्वल टू, और आप उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए कि आपने क्या दिया, इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दो। देखते हैं हम उसको, कंट्रोल S दबाते हैं और इसको जैसे ही हम F5 दबाते हैं तो आप देख लें हमारा पैरा जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में आपने मुख्तलिफ टैग्स को समझा, जिसमें आपने जाना कि हम किस तरीके से अपनी राइटिंग को, पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर। इसी तरह से राइट के ऊपर और सेंटर के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप लेफ़्ट की जगह पे अगर आप राइट भी लिख देंगे तो वो पैराग्राफ आपका राइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से हमने कुछ टैग्स जो है इस्तेमाल किए। इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसके HTML के कोडिंग को जानेंगे, समझेंगे।
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे इस HTML के वीडियो के प्लेलिस्ट के साथ, ताकि आप मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वेब पेज को हासिल कर सकें और समझ सकें। किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कमेंट में हमारे से और डिस्कस कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है या उस तरह की वीडियो आपके सामने लाई जा सकें जिनकी आपको ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।